Hello students, I welcome you all on our YouTube channel Mohri Devi Tapadia Girls College, and today we are going to continue with our story Dr. Heidegger's Experiment by Nathaniel Hawthorne. Till now in the story we have met the 5 characters. The main character is Dr. Heidegger, and the story is about the experiment of Dr. Heidegger which he is going to perform on his friends. Okay, so let's continue. While the bubbles were yet sparkling on the brim, the doctor's 4 guests snatched their glasses from the table and swallowed the contents at a single gulp. तो क्या हुआ, जो डॉक्टर हेडिगर हैं उन्होंने वो ग्लासेस को फिर से भर दिया. कल हमने देखा था, कल की स्टोरी में, कि जो फ्रेंड्स हैं वो लोग ड्रिंक कर लेते हैं, जो फाउंटेन ऑफ यूथ का वाटर है वो पी लेते हैं. उसके बाद वो डॉक्टर हेडिगर से और कुछ और पानी डिमांड करते हैं. तो डॉक्टर हेडिगर बोलते हैं कि पेशेंस, आप सब्र करो, मैं आपको पानी दे दूंगा. तो उनकी डिमांड पे जो है डॉक्टर हेडिगर ने उनकी जो ग्लासेस हैं वो फिर से फाउंटेन ऑफ यूथ के जो वाटर है उससे भर दी है. While the bubbles were yet sparkling on the brim मतलब जो जैसे पानी का जो सबसे ऊपर जो सतह होती है वहाँ पर बबल्स स्पार्कल कर रहे थे, वो वाटर में से बबल्स निकल रहे थे. And the doctor's 4 guests snatched their glasses from the table. जो डॉक्टर के 4 गेस्ट्स हैं उन्होंने टेबल से ग्लास को उठा लिया, मतलब बहुत झटके से उठा लिया, स्नैच कर लिया मतलब खींच लिया. एंड swallowed the contents at a single gulp. और एक ही घूंट में जो पूरा जो वाटर था, जो पूरी ग्लास में जितना भी वाटर था वो एक ही घूंट में पी गए वो लोग. क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, उनको बहुत ज़्यादा जल्दी थी यंग होने की, और ज़्यादा यंग होने की. हालांकि वो कल के वीडियो में हमने देखा था कि वो थोड़ा सा यंग हो चुके थे और अभी उनको और ज़्यादा यंग होना था. उनकी जो डिज़ायर है वो ख़त्म नहीं हो रही थी, तो उन्होंने एक झटके में वो पानी पी लिया ताकि वो और ज़्यादा यंग हो सके. Was a delusion. Even while the draught was passing down their throats, it seemed to have wrought a change on their whole systems. बोलते was it delusion? क्या ये एक भ्रम है? उनको ऐसा लग रहा था कि ये भ्रम है, क्योंकि जो वाटर है हालांकि वो सिर्फ उनकी थ्रोट को टच कर रहा था, उनकी गर्दन को टच कर रहा था, लेकिन जो चेंज है वो उनके पूरे सिस्टम, पूरे बॉडी के होल सिस्टम में वो चेंज दिख रहा था. ठीक है, उनका सब कुछ, पूरी बॉडी उनकी चेंज हो गई थी, ट्रांसफॉर्म हो गई थी, उनका मेटामॉर्फोसिस हो रहा था. It seemed to have wrought a change on their whole system. Their eyes grew clear and bright. उनकी जो आइज़ हैं, जो आइज़ थी, उनकी जो आँखें थी वो क्लियर हो गई और ब्राइट हो गई. जनरली हम देखते हैं जो ओल्ड एज के लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनकी आइज़ डल होती हैं, पेल होती है, काफ़ी सारा कुछ देखा होता है उन्होंने, बहुत लाइफ की मिजरीज़ को, हैप्पीनेस को, सब कुछ मिक्स इमोशंस होते हैं उनके, और बहुत सारे एक्सपीरियंस करके वो ओल्ड एज में पहुँचते हैं जो कि उनकी आइज़ में दिख जाता है. ठीक है, तो वो थकान जो आइज़ में दिखती है पूरी लाइफ की, वो थकान इनकी आंखों में अब नहीं दिख रही थी. वो लोग यंग दिख रहे थे, उनकी आंखें ब्राइट दिख रही थी और क्लियर दिख रही थी. जैसे कि एक छोटे बेबी की जो आइज़ होती हैं वो काफ़ी ब्राइट और क्लियर होती हैं, तो उनकी भी जो आइज़ है वो ब्राइट और क्लियर दिखने लगी. A dark shade deepened away their silvery locks. एक डार्क शेड मतलब जो उनका सिल्वरी लॉक्स मतलब हेयर, तो जो उनके सिल्वरी लॉक्स थे, जो उनके बाल वाइट हो चुके थे, सिल्वर हो चुके थे, वो लॉक्स पे एक डार्क शेड आ गया, मतलब उनका जो बाल है वो फिर से काले हो गए. ठीक है, क्योंकि ओल्ड एज में थे तो उनके बाल वाइट हो गए थे, तो अब उनके बालों पे डार्क शेड आ गया, काले हो गए उनके बाल. ठीक है. They sat around the table, 3 gentlemen of middle age and a woman hardly beyond her buxom prime. अब वो लोग बैठे थे. ठीक है, अब वो लोग कैसे दिख रहे थे? 3 जेंटलमैन ऑफ मिडल एज यानी 40s-50s की एज में वो लोग दिख रहे थे, और जो लेडी है वो भी यंग हो गई थी. जो स्टोरी है उसकी स्टार्टिंग में हमने देखा था कि उनकी एज ऐसे दिख रही थी जैसे कि वो अब मरने वाले हों, इतने बूढ़े वो लोग हो चुके थे. लेकिन जो फाउंटेन ऑफ यूथ का वाटर उन्होंने पिया है उसकी वजह से जो उनकी एज है वो कम हो गई है. मतलब एज कम नहीं हुई है, उनकी जो लुक्स हैं, उनकी जो बॉडी है वो यंग दिख रही है. ठीक है, हालांकि एज तो उतनी रहेगी, लेकिन जो उनकी बॉडी है उनको देख के ऐसा लग रहा है कि वो लोग 40-50 की मिडिल एज में पहुंच चुके हैं. माई डियर विडो, यू आर चार्मिंग, क्राइड कॉलोनल किलीब्रू. अब वो लोग, हमने जो ऊपर वाले पैराग्राफ में जो लाइन पढ़ी
कि जो उनका होल सिस्टम है उसी में चेंज आ गया, तब हम यहाँ पे देखेंगे जो उनका सिस्टम, होल बॉडी का सिस्टम भी और जो इंटरनल सिस्टम उनका है यानी कि उनका माइंड और उनकी सोल, वो भी जो पुरानी उनकी बॉडी और सोल थी जिनकी वजह से उन्होंने काफ़ी गलतियाँ की थी, इतनी सारी उन्होंने मिजरीज़ देखी, इतनी सारी गलतियाँ उन्होंने अपने यंग एज में की, फिर से उनका जो सिस्टम है, जो इंटरनल सिस्टम है, उनका जो ब्रेन है वो फिर से वैसा ही हो गया जैसा कि यंग एज में था। ये हमें ये स्टेटमेंट से पता चलता है क्योंकि जो कॉलोनल किलीग्रू है वो फिर से विडो वाइचरली के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है और बोलता है माय डियर विडो यू आर चार्मिंग, आप तो बहुत चार्मिंग हो। Whose eyes had been fixed upon her face while the shadows of the age were flitting from it like darkness from the crimson daybreak। कितना सुंदर जो लाइन है, कितनी सुंदर लैंग्वेज यहाँ पर ऑथर ने यूज़ की है कि उनकी आइज़ जो है वो फिक्स्ड थी विडो वाइचरली पे, किसकी, कॉलोनल किलीग्रू की, ठीक है। उसके बाद क्या बताया है, जो शैडोज़ ऑफ द एज, जो उनकी एज की शैडोज़ थी, वो बूढ़े हो चुके थे, उन्होंने जितनी मिजरीज़ देखी थी अपनी लाइफ में, वो जो शैडोज़ ऑफ द एज, जो उनके फेस पे रिंकल्स दिख रहे थे, उनका फेस पेल हो गया था, उनका ह्यू एशन हो गया था, वो शैडोज़ ऑफ द फेस अब कैसे हट रही थी, उड़ रही थी, वहाँ से हट रही थी वो शैडोज़, कैसे, जैसे कि डार्कनेस फ्रॉम द क्रिम्जन डे ब्रेक। कितना अच्छा लैंग्वेज यूज़ किया है यहाँ पे ऑथर ने। जो क्रिम्जन डे ब्रेक होता है, क्रिम्जन मतलब रेड कलर, तो जब सूर्योदय होता है, जब हम सनराइज़ देखते हैं तो सन बिल्कुल रेड कलर का होता है, ठीक है, बहुत सुंदर एक कलर होता है सन का उस टाइम पे। तो ये जो ऑथर है वो बोलते हैं जैसे कि क्रिम्जन डे ब्रेक से डार्कनेस चली जाती है, जब डे ब्रेक होता है, जब सनराइज़ होता है, जब रेड कलर का सन निकल, जो नाइट की डार्कनेस है वो ख़त्म हो जाती है, वैसे ही अभी जो ये लोग यंग हो गए हैं तो उनकी जो शैडोज़ ऑफ द एज है वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। The fair widow knew of old that Colonel Killigrew's compliments were not always measured by sober truth। लेकिन जो फेयर विडो थी उनको पता था, जो विडो वाइचरली है, जो यंग हो चुकी है अब, उनको पता था कि जो कॉलोनल किलीग्रू हैं उनके कॉम्प्लीमेंट सच्चे नहीं होते हैं, वो फ्लर्टियस होते हैं, वो फ्लर्ट करते हैं, ठीक है। सो शी स्टार्टेड अप टू रन टू द मिरर स्टिल ड्रेडिंग द अगली विसेज ऑफ एन ओल्ड वुमन वुड मीट हर गेज। तो वो उसको भरोसा नहीं हुआ कॉलोनल किलीग्रू के कमेंट्स पे, क्योंकि उनको पता था कि कॉलोनल किलीग्रू फ्लर्टियस है, फ्लर्ट करता है, वो झूठे कॉम्प्लीमेंट्स देता है, उनकी बातों में सच्चाई कम होती है। तो उनको भरोसा नहीं हुआ, इसलिए वो खुद उठ के मिरर के पास गई और अपना फेस देखा। और जब वो मिरर के पास जा रही थी तो मिरर के पास जाने तक के जो टाइम में उनके दिमाग में एक थॉट चल रही थी, एक डर था कि कहीं जब वो मिरर में देखेंगी तो उनको वापस अपना ओल्ड फेस ना दिखे। वो यंग हो चुकी थी पर उनको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। Next, meanwhile the three gentlemen behaved in such a manner as proved that the water of the fountain of youth possessed some intoxicating qualities, unless indeed their exhilaration of spirits were merely lightsome dizziness caused by sudden removal of the weight of years। वो जो 3 young men थे वो अब ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि जो ऐसा लग रहा था उनको देख के कि जो फाउंटेन ऑफ यूथ का वाटर है उसमें इंटॉक्सिकेटिंग क्वालिटीज़ है, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि वो लोग इतना यंग हो चुके हैं, उनकी जो हल्कापन आया उनकी जो स्पिरिट्स में, उनकी बॉडी में, वो लोग इतना खुश हो रहे थे। जो एजेस से एक दिमाग पे बोझ था उनके, इतनी सारी मिजरीज वो झेल कर आए थे, इतना सारा टेंशन वो देख कर आए थे, इतनी सारी उनकी रेपुटेशन ख़राब हो गई थी सोसाइटी में, और अब जो यंग हो गए वापस तो ऐसा उनको बहुत लाइट फील हो रहा था, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि उनकी स्पिरिट्स बहुत लाइट हो गई है अब, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब उसके बाद मिस्टर गैस्कॉइन पॉलिटिकल टॉपिक्स, ठीक है। अब हमने पहले पढ़ा था, अब मैं आपको ये शॉर्ट में यहाँ पे बता देती हूँ कि वो चारों कैसे बिहेव कर रहे थे, ठीक है। तो जो हमारे मिस्टर गैस्कॉइन हैं वो हमने पहले पढ़ा था कि एक रूइन पॉलिटिशियन थे, बहुत ख़राब पॉलिटिशियन थे वो, ठीक है, सब कुछ करप्टेड थे, बहुत करप्शन फैलाते थे। तो वो जो रूइन पॉलिटिशियन हैं फिर से यंग हो गए हैं और उनका जो होल सिस्टम है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है, वो चेंज हो चुका है। तो जो उनका एक्सपीरियंस रहा है पूरी लाइफ टाइम का वो अब फिर से भूल चुके हैं। जो वार्निंग उनको डॉक्टर हेडिगर ने दी थी वो वाटर पीने से पहले कि आप लोग जो गलतियाँ पास्ट में की थी वो दोबारा मत करना, लेकिन यहाँ पर इनके बिहेवियर को देख के ऐसा लग रहा है कि शायद वो गलतियाँ अब दोबारा करेंगे, क्योंकि जो मिस्टर गैस्कॉइन है वो पॉलिटिकल टॉपिक्स के बारे में फिर से बात करने लगे,
ठीक है। हालांकि इतने सालों के बाद शायद वो बातों का कोई मतलब भी नहीं था। वो जो सोसाइटी, अभी बहुत सारे चेंजेस आ गए होंगे पॉलिटिकल लाइफ में, ठीक है, लेकिन जो मिस्टर गैस्कॉइन है वो अपनी पुरानी घिसी पिटी बातें, पॉलिटिकल बातें फिर से बोलने लगे जैसे कि कोई उनको सुन रहा हो, ठीक है। मिस्टर मैडबर्न, कैलकुलेशन ऑफ डॉलर सेंट्स, जो मिस्टर मैडबर्न थे वो डॉलर और सेंट्स का कैलकुलेशन करने लगे। हमने देखा था कि जो मिस्टर मैडबर्न थे वो मर्चेंट थे पहले, उन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए थे, लेकिन गैम्बलिंग और ये सब गलत रास्ते में जाके उन्होंने वो पैसे खो दिए। तो अब जो मिस्टर मैडबर्न है वो फिर से अपने पुराना जो उनका नेचर था उसमें आ गए हैं। वो डॉलर और सेंट्स काउंट करने लगे। उसके बाद विडो वाइचरली जो है उनके बारे में बताया है कि स्टूड बिफोर द मिरर। और विडो वाइचरली से पहले कॉलोनल किलीग्रू ट्रॉलिंग जॉली बैटल सॉन्ग आईज ऑन विडो वाइचरली। जो कॉलोनल किलीग्रू है, हमने देखा था कि काफ़ी बिगड़े हुए थे वो अपनी यंग एज में, उन्होंने काफ़ी गलत काम किए थे, सिंफुल प्लेजर से उन्होंने अपनी लाइफ को ख़राब किया था, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, अपनी बॉडी को ख़राब किया था उन्होंने। तो फिर से वो उसी लाइन पे, वो उसी ट्रैक पे जाने लग गए हैं। अभी वो बैटल सॉन्ग गा रहे थे और सॉन्ग गाते गाते फ्लर्टियस वे में वो विडो वाइचरली की तरफ आइज फिक्स्ड करके बैठे थे। और जो विडो वाइचरली है वो स्टूड बिफोर द मिरर, वो मिरर के सामने जाके खड़ी हो गई, ठीक है। उनको ऐसे लग रहा था, वो इतना खुश हो रही थी, अपने आप को ऐसे ऐसे निहार रही थी, खुश हो रही थी देख के कि वो यंग हो चुकी है। जैसे कि गर्ल्स, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स की हैबिट भी होती है अपने आप को मिरर में निहारना, अपनी ब्यूटी को देखना, ठीक है। तो वो भी अपने आप को बहुत ब्यूटीफुल समझती थी और तो मिरर में दिख रही थी, वो देख रही थी कि जो उसके सिल्वरी लॉक्स हैं वो ब्लैक हो चुके हैं। अब वो अपने सिर पे से हैट हटा सकती है कॉन्फिडेंटली, ठीक है। तो उसको भी काफ़ी खुशी हो रही थी यंग होने के बाद, ठीक है। माई डियर ओल्ड डॉक्टर क्राइड शी, प्रे फेवर में विथ मोर ऑफ द ग्लास, ठीक है। प्रे फॉलो मी विथ अनदर ग्लास। तो जो ये हमारी विडो वाइचरली हैं, यंग तो हो चुकी हैं, अब इतने ज़्यादा खुश हो गई है यंग होके, और अभी इनकी जो डिज़ायर है यंग होने की वो और ज़्यादा बढ़ गई है। और अपने डॉक्टर को बोलते, अपनी फ्रेंड्स जो उसका डॉक्टर फ्रेंड है यानी डॉक्टर हेडिगर है, उसको बोलती है माई डियर ओल्ड डॉक्टर क्राइड शी, प्रे फेवर मी विथ अनदर ग्लास, मुझे एक और ग्लास दो। तो आज हमने स्टोरी में देखा कि जो वाटर फाउंटेन ऑफ यूथ का वाटर पीने के बाद जो चारों दोस्त हैं डॉक्टर हेडिगर के, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। वो अपने ओल्ड सेल्फ में आ गए हैं, जैसे वो पहले थे वो वैसे ही हो गए हैं, उनकी बॉडी भी वैसे हो गई, उनकी फेस भी वैसे हो गई है, और जो उनका दिमाग है, जो उनकी माइंड है, जो उनकी सोल है, वो भी पहले जैसी हो रही है, ठीक है। तो हम कल देखेंगे कि अब वो लोग आगे कैसे बिहेव करते हैं। तब तक कि आप ये स्टोरी अच्छे से रीड करेंगे, कुछ नहीं समझ में आया तो यू विल कॉन्टैक्ट मी, ओके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।